सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी एग्ज़ाम यानी हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है या सब इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम का कुछ चल रहा है कि वैकेंसी आने वाली। दोनों एग्ज़ाम के रिलेटिव ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो में जो है मॉडल पेपर नंबर 2 जिसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, पार्ट नंबर 2 है। पहले वीडियो में मॉडल पेपर के हमने 1 से 32 तक क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में हम 33 से लेकर 64 तक करेंगे। दोस्तों, इस 160 जो क्वेश्चन है इसमें से 70 आपके प्रोफेशनल से, 60 जीके जीएस मैथ रीजनिंग से और 30 आपके हिंदी के। उसी हिसाब से जो 32 क्वेश्चन है उसमें भी 14 प्रोफेशनल से, 12 रीजनिंग मैथ जीके से और 6 क्वेश्चन हिंदी से लगाए गए हैं। यानी कि कोई भी वीडियो आप देखें तो उसमें जिस प्रकार का आपका सिलेबस है उसी प्रकार के क्वेश्चन मिले। और तो दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसले पिछले पेपर आए हैं उन्हीं के अनुसार बनाया गया है। जैसे जीके में जो क्वेश्चन आते हैं किस किस टॉपिक से आते हैं उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। आपके मैथ में किस से आते हैं उसी से लिए गए हैं, या रीजनिंग में भी उसी हिसाब की रीजनिंग ली गई है। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है लेकिन इस मॉडल पेपर का 33। जेडीपीटी में 1.6 किलोमीटर रन का वेरी गुड का समय कितना होता है? ए 7 मिनट 41 सेकंड से अधिक, बी 8 मिनट 40 सेकंड से अधिक, सी 9 मिनट 40 सेकंड से अधिक, या डी 6 मिनट 40 सेकंड से अधिक। तो दोस्तों, अगर कोई भी 7 मिनट 40 सेकंड तक आता है तो वह एक्सीलेंट होता है, और 7 मिनट 41 सेकंड से अधिक में आता है तो उसका वेरी गुड समय होता है। तो इसका ए आंसर राइट है। प्रश्न नंबर 34 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपी की कोबरा बटालियन की स्थापना कब की गई थी? ए 2008 में, बी 2009 में, सी 2010 में, डी 2011 में। दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अंदर कई सारी फोर्स बन गई हैं। जैसे सबसे पहले बनी एसडीजी बनी, अब पीडीजी है, कोबरा है, आरएफ है। तो इसमें पूछा गया कोबरा। तो कोबरा क्या, छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सल को खत्म करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस से 10 बटालियन बनाई गई है। तो इसकी शुरुआत जो बनाने की हुई थी 2008 में हुई थी। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 35, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की वीआईपी विंग सुरक्षा विंग का मोटो क्या है? आप केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में से एक डिपार्टमेंट वीआईपी विंग भी बना है, और वीआईपी जो विंग है उसका कहना मतलब हर, जैसे सीआरपी अफसर आ जाए भारत माता की जय, और इसी प्रकार कोबरा का, इसी प्रकार बीएसएफ का, सबका मोटो है। तो वीआईपी विंग का जो मोटो है क्या है? ए में दिया है ऑलवेज अवेयर एक्ट, बी में दिया है ऑलवेज अवेयर ऑल, सी में दिया है ऑलवेज ऑल ओवर अलर्ट, और डी में ऑलवेज अवेयर अलर्ट। तो दोस्तों, इसमें ऑलवेज अवेयर अलर्ट यानी तीनों ए है। ऑलवेज माने हमेशा, अवेयर माने सुरक्षित रहना, अलर्ट और अलर्ट रहना। तो डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 36 है, सीजीएचएस कार्ड के लिए पे लेवल 1 से 4 तक कितने पैसे प्रति माह करते हैं? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम नाम से एक योजना निकाल रखी है, लेकिन उसमें पे लेवल का अलग अलग कहने मतलब उससे पैसा कटता है पे से। तो इसमें 1 से 4 पूछा गया है। रुपये 250, बी रुपये 350, सी रुपये 450, डी रुपये 200। तो 250 रुपये 1 से 4, और 4 से 7 तक जो करता 650, फिर उसके बाद 1000, इस तरह करके बढ़ता जाता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 37 है, सीजीएस कार्ड के लिए पे लेवल 6 के लिए कितने पैसे प्रति माह अंशदान कटते हैं? ए रुपये 6 के लिए जो है रुपये 250, रुपये 450, रुपये 350, रुपये 200। तो इसमें 450 6 के लिए। अच्छा, पहले जो है 1 से 4 तक जो है 250, फिर 450, फिर 650 ऐसे, क्योंकि मेरा कुछ सीजीएस कार्ड है, मेरा 650 रुपये कटता है। प्रश्न नंबर 38 है, सीजीएस कार्ड के लिए पे लेवल 7 से लेकर 11 तक के लिए कितने पैसे प्रति माह कटते हैं? ए में दिया है 450, बी में 450 ही हो गया, सी में 650, डी में 200। तो इसमें 650 यहाँ पर सही आ गया।
प्रश्न नंबर 39, सीजीएस कार्ड के लिए पे लेवल 12 के ऊपर कितने पैसे प्रति माह अंशदान कटते हैं? ए में दिया है 450, बी में 450, सी में 650, डी में 1000, तो उनका 1000 कटता है। प्रश्न नंबर 40 है, श्याम सुंदर में कौन सा समास है? श्याम सुंदर, अब आपको समास की जो मेन वाली वीडियो है वो पढ़नी पड़ेगी, जिसमें कॉन्सेप्ट आपको कन्फर्म होता है। ए तत्पुरुष हो नहीं सकता, बी कर्मधारक समास है बिल्कुल इसमें, सी अव्ययभाव, कोई अव्यय नहीं लगा, डी इनमें से कोई नहीं, तो यह जो है कर्मधारक समास है। बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 41, विराम का अर्थ है। हिंदी ग्रामर के अंदर जो विराम होता है उसका अर्थ क्या होता है? ए राम के वियोग में, बी विश्राम या आराम करना, सी विछोड़ना, सी व्यंजन। तो इसका विराम का जो अर्थ होता है वह विश्राम या आराम होता है। बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 42 है, पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानें। इसमें से हिंदी में जो हम पूर्ण विराम लगाते हैं वह कौन सा? ये हिंदी के ऐसे शब्द हैं, क्वेश्चन इनसे आपके आ सकते हैं। ए ऊपर वाला जो बिंदे के साथ कोमा, फिर जो है इसको सी में, डी में, तो यह डी इसका सही है। इनको मेरा भी नाम अभी भूल रहा हूँ क्या क्या बोलते हैं। प्रश्न नंबर 43, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? ये एक मुहावरा या लोकती है। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? ए अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, बी नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, सी नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नीम हकीम खतरे जान का मतलब है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। प्रश्न नंबर 44, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए घुटने में दर्द होना, बी दुखी होना, सी हार मान लेना, डी विजय प्राप्त करना। तो घुटने टेकने का मुहावरे का जो अर्थ है हार मान लेना है। इसका सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 45, चोरी का अपराध लूट बन जाता है जब 5 या अधिक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, बी इसमें बल का प्रयोग किया जाता है, सी इसमें जीवन को आसन संकट उत्पन्न हो जाता है, डी 2 से अधिक परंतु 5 से अधिक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो जब चोरी का अपराध लूट कब बन जाता है? जब इसमें जीवन को आसन संकट उत्पन्न हो जाता है। तो सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसको 1000 झीलों का देश कहा गया? ए फिनलैंड को, बी जर्मनी को, सी थाईलैंड को, डी भारत को। तो फिनलैंड को जो है हजारों झीलों का देश या भूमि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 47 है, विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि निम्न में से कौन सी है? ए डेविड जलसंधि, बी जिब्राल्टर जलसंधि, सी वेरिंग जलसंधि, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए सही है, डेविड जलसंधि। प्रश्न नंबर 48, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है? ए 32,87,890 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,954 और 32,54,754। तो दोस्तों इसमें बी जो है 32,87,263, याद रखें। सबसे पहले 32 तो है ही, लाख 87 भी सभी में लगेगा, लेकिन 263 263 या आप ऐसे भी आ सकते हो जिसमें 3 लास्ट में, और 3 में से इसमें 3 देश मान को भारत के बन गए, भारत पाकिस्तान, और इस तरह याद रख सकते हो। तो इसमें बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 49 है, कौन सी तारीख मधुमेह दिवस के रूप में मनाई जाती है? यानी कि मधुमेह दिवस जो होता है किस तारीख को मनाया जाता है? ए 14 फरवरी, बी 14 मई, सी 14 सितंबर, डी 14 नवंबर। तो 14 नवंबर को जो है विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 50 है, किस ग्रह के छल्ले अपनी बारिश पैदा करते हैं जो ग्रह पर गिरती है और उसका वातावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? यानी कि एक ऐसा ग्रह है जिसके छल्ले बारिश पैदा करते हैं और ग्रह पर गिरती है और उसका वातावरण पर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ए वीनस का, बी बुध का, सी मंगल का और डी शनि। तो शनि ग्रह का जो है छल्ले बारिश पैदा करते हैं। प्रश्न नंबर 51, फुटबॉल मैच को नियंत्रण कौन करता है? जब आप गेम खेलते हैं दोस्तों सीआरपीएफ के अंदर, गेम से भी क्वेश्चन, बैडमिंटन से, फुटबॉल से एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है।
तो इसमें फुटबॉल मैच को कौन नियंत्रण करता है? ए एम्पायर, बी गोलकीपर, सी दर्शक और डी रेफरी। तो वहाँ पर जो रेफरी होता है वो इसको नियंत्रण करता है। प्रश्न नंबर 52 है, छात्रावास सब्सिडी प्रति माह कितने रुपया मिलता है? सॉरी, ए 79,000, बी 80,000, सॉरी दोस्तों, सी 85,000, डी 81,000। तो 81,000 मिलता है। प्रश्न नंबर 53 है, दिव्यांग बच्चों के लिए सीए प्रति वर्ष कितने रुपए मिलता है? रुपये 54,000, बी रुपये 55,000, सी रुपये 56,000, डी रुपये 58,000। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो नहीं जानकारी हो, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको भारत सरकार के द्वारा सीए को डबल किया गया है। नॉर्मल बच्चे को जो सीए मिलता है 27,000 मिलता है, लेकिन दिव्यांग बच्चे को सीए जो मिलेगा, अगर आपके आसपास या आपके जानने वाले में इस तरह का है और कम ले रहा है तो उसको बताइए कि जिसका भी मान लिया बच्चा दिव्यांग है, यानी कि जिनको कोई भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है या दिव्यांग की श्रेणी में आता है, तो उसको डबल सीए मिलता है। 27,000 की जगह 54,000 रुपये मिलता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 54 है, महंगाई भत्ता 50% बढ़ने पर सीए की कितनी बढ़ोतरी होगी? तो भारत सरकार ने जो 7 पे कमीशन में ही पहले ही बता दिया कि डीए इतना हो जाएगा तो जो अलाउंसेज इतने बढ़ जाएंगे। तो इसमें सीए कितने परसेंट बढ़ेगा? ए 50% की बढ़ोतरी होगी, बी 25% की, सी 100% की, डी 20%। तो 25% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। प्रश्न नंबर 55 है, छात्रावास सब्सिडी आवास से कितनी दूरी पर होना चाहिए? अगर आप बच्चे की स्कूल से दूर पढ़ा रहे हैं, यानी कि आप सब्सिडी लेना चाहते हैं, लेकिन आपका जो बच्चा है और आपका घर जहां पर बच्चा पढ़ रहा है और घर की दूरी कम से कम कितने किलोमीटर दूर होनी चाहिए, तभी आपको छात्रावास सब्सिडी मिलेगी? ए 80 किलोमीटर, बी 70 किलोमीटर, सी 50 किलोमीटर, डी 40। तो 50 किलोमीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 56 है, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके में कौन सा अलंकार है? ए यमक अलंकार है, बी रूपक अलंकार है, सी उपमा अलंकार है, डी अनुप्रास अलंकार है। तो यमक अलंकार है। प्रश्न नंबर 57, युवा असंतोष का कारण नियंत्रण वृद्धि है किसकी? जो नए युवा लोग हैं या युवा बेरोजगारी के प्रति बढ़ रहे हैं या उनको लगता है जो उनमें असंतोष बढ़ रहा है, तो उसका कौन सा सबसे बड़ा कारण है? ए अशिष्टता, बी भ्रष्टाचार, सी दुराचार, डी राजनीति। तो भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो युवाओं को असंतोष पैदा कर रहा है। प्रश्न नंबर 58, श्रद्धा और ... के योग का नाम भक्ति है। यानी कि भक्ति अगर किसी में, चाहे देश प्रेम की भक्ति हो, चाहे आपका किसी भगवान के प्रति भक्ति हो या किसी माँ अपने परिवार के प्रति भक्ति हो, लेकिन श्रद्धा के साथ क्या? श्रद्धा प्रेम, श्रद्धा प्यार, घृणा लगाओ। तो श्रद्धा और प्रेम के योग का ही नाम भक्ति है। वो भक्ति किसी भी के कारण किसी के प्रति भी हो सकती है। प्रश्न नंबर 59, निम्न में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है? ए कै, बी ख, सी ग, ब। तो ख जो है महाप्राण ध्वनि है। प्रश्न नंबर 60, इनमें से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक दास थे? ए बलमन के, बी अलाउद्दीन खिलजी के, सी मोहम्मद बिन तुगलक के, डी फिरोज शाह तुगलक के। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे जहाँ ज़्यादा दरबार में जो दास थे, यानी कि दासों की संख्या 84,000 थी उस समय। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। दोस्तों मैंने एलडीसी एग्ज़ाम के संबंध में आपको बहुत कुछ पढ़ाया, पीडीएफ के द्वारा आपको बुक भी बनाई। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक पूरा ये कोर्स बना चुका हूँ मैंने, और मैंने किसी का सहायता ली है। आपके प्रोफेशनल का पूरी पीडीएफ के थ्रू बनाया गया है। इसके ऐप के लिए बनाया था, अभी ऐप नहीं बन पा रहा है। और उसमें जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ और हिंदी सभी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। कम से कम मैंने 150 से 200 पीडीएफ को, पूरे कोर्स को, जैसे प्रोफेशनल का आपका कोई भी डाउट है तो आपको अगर जिस प्रकार एक्ट रूल है, पहले एक्ट रूल के बारे में पढ़ाया है, फिर उसके क्वेश्चन हैं, इस तरह की पीडीएफ बनाया है। जैसे सीआरपी के गेम्स हैं, गेम के बारे में पहले पूरी हिस्ट्री आपको बताई गई है, उसमें 30-40 क्वेश्चन बनाए गए हैं।
या जितनी भी सीआरपी की इंस्टीट्यूट्स हैं, जो आरटीसी सीटीसी पहले पढ़ाया गया उनके बारे में कहाँ पे है, फिर उससे क्वेश्चन, इस तरह करके पूरा एक कोर्स को मॉडिफाई किया गया है। सीआरपी के मैनुअल्स में क्या क्या है, कहाँ पे कौन से पैरा में है इत्यादि, पूरा एक कहना मतलब उससे ही प्रोफेशनल से भी 100 कहने मतलब पीडीएफ बनाई गई हैं अलग अलग टॉपिक पे। और आपको कोई डाउट होता है जैसे एक्ट, पूरे के पूरे एक्ट, जैसे पूरे रूल्स हैं एक ही वीडियो में हैं, रूल भी हैं, साथ क्वेश्चन हैं, सीआरपी के कितने फॉरम्स हैं वो भी एक पीडीएफ, यानी कि एक फोल्डर में जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये इसमें सीआरपी टॉपिक वही टॉपिक्स से संबंधित पूरी पीडीएफ है। ये जो है मॉडल पेपर से संबंधित है, ये 100 नंबर की मॉडल पेपर से है। ये ऑल सब्जेक्ट वाली 160 जो क्वेश्चन की पीडीएफ है। दूसरा हिंदी में जैसे आपको संधि पढ़ना है, पहले संधि के बारे में बताया गया है, फिर उसके नीचे क्वेश्चन बताए गए हैं, समास है उसके क्वेश्चन है, फिर उसके बाद जो भी हैं अलंकार से हैं उसके संबंधी क्वेश्चन, या आपको किस प्रकार से समाज को पहचानना है, ये सब आपको पीडीएफ पूरी की पूरी। फिर उसके मॉडल पेपर भी 20-20, 25-25 बनाए हैं। जीके का दोस्तों मैंने 1 लाइन क्वेश्चन के सेट बनाए, कम से कम 200 सेट बनने हैं, 160 के आसपास बन गए हैं, जिसमें एक सेट में 20 क्वेश्चन हैं 1 लाइन। और जो भी टॉपिक्स जीके से संबंधित हैं, जैसे मान लिया कुछ प्रकार आपके क्वेश्चन आता है, एक अभ्यारण्य से आता है, तो भारत के अंदर टोटल अभ्यारण्य कितने हैं पहले उसका पीडीएफ है, फिर उनसे 20-25 क्वेश्चन बनाए गए हैं। भारत के नृत्य कौन कौन से हैं एक पीडीएफ बनाया गया, भारत के प्रमुख नृत्य, फिर उसके बाद जो है उसमें क्वेश्चन बनाए गए हैं। इस तरह करके कहना मतलब बड़े विस्तार से। लेकिन आपको कोई चीज़ पढ़ने के लिए बहुत देर इंटरनेट पे आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वह इन पीडीएफ इस कोर्स को लेने के बाद आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पूरे उसमें अलग अलग 10 से 15 फोल्डर बनाए गए हैं। प्रत्येक फोल्डर में आपको ये समझ में आ जाएगा मेरे को ये चीज़ पढ़नी तो यहाँ पर होगी, संधि के बारे में देखना तो यहाँ पर होगा, समाज के बारे में जीके पढ़ना है। जिस प्रकार से 20-20 क्वेश्चन के 1 लाइन सेट क्वेश्चन है, उसमें से कुछ क्वेश्चन तो दोस्तों ऐसे हैं जो कोई भी एग्जाम होता है उससे घूम फिर के वही आते हैं। जैसे मान लिया, सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैप्शन सागर है। ये क्वेश्चन कितने एग्जामों में आ गया। भारत के नृत्य बिहू, जैसे भारत के नृत्यों में सबसे ज़्यादा बिहू से क्वेश्चन पूछा जाता कि राज्य का प्रसिद्ध है, आसाम का हो गया। तो मैंने तो इस तरह 4000 क्वेश्चन 1 लाइन बनाए, जिनको आपको अगर वैसे पढ़ोगे नेट से बुक से तो आपको बहुत, लेकिन आप उस पीडीएफ को पढ़ोगे तो मान लिया आपने 200 क्वेश्चन पढ़े, 300 क्वेश्चन 15 मिनट में पढ़ सकते हो। तो दोस्तों मैंने इस पर मेहनत की है, जिसको चाहिए वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, लास्ट मेरा नंबर है। यानी कि बहुत ही विस्तार से इस कोर्स के लिए जो उसको पढ़ ले 1 महीना, तो मैं बताता हूँ 90% नंबर से नीचे कोई भी नहीं जिसके नहीं आएंगे। मैं फिर आपको श्योर, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है इस कोर्स में, मैंने खुद एलडीसी में प्रोफेशनल का तो एक एक चीज़ को मैंने ऐसे किया है। कहीं आप किसी भी चैनल पे चले जाएं, किसी भी ग्रुप पे चले जाएं, अगर इतना दावा देता हूं कोई इतने डीपली पढ़ा दे जो डाटा मेरे पास है किसी के पास मिल नहीं सकता। कितने पेपर मैंने एसी एलडीसी, हेड सब इंस्पेक्टर एलडीसी, हेड कांस्टेबल एलडीसी के एक एक चीज़ से कहाँ से जीएफआर की आपको बुक मिल जाएगी उसी पे, अगर आपको पढ़ना है उसी में। जैसे मान लिया आपको उस कोर्स में पहले तो पीडीएफ दूंगा किसका, प्रोफेशनल बुक का, फिर उसके बाद मॉडल पेपर्स का, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट्स बुक्स हैं जैसे मैनुअल्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, मैनुअल का पीडीएफ दे दूंगा आपको। जैसे जीएफआर रूल है या जनरल फाइनेंस रूल है उसका भी बुक, कहना मतलब उस में एक कुछ आप ले लें, उसके बाद ये एक ऐप के थ्रू आप वहाँ सब कुछ पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी ऐप नहीं बन पा रहा, तो आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 61 पे चलते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से किसको दुष्प्रेषण का अपराध कहा जा सकता है? ए प्रयत्न को, बी तैयारी को, सी धमकी को, डी षड्यंत्र। तो षड्यंत्र जो है दुष्प्रेषक का अपराध की श्रेणी में आता है। प्रश्न नंबर 62 है। आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक होता है? ए क्षमता, विविधता, सी बहुलता और डी आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भर होना बहुत ही जरूरी है आर्थिक विकास के लिए। प्रश्न नंबर 63 है। जब जिला जज आपराधिक मामले क्रिमिनल मैटर की सुनवाई करता है तो उसके किस नाम से जाना जाता है? ए सत्र न्यायाधीश, बी जिला, सी मानसिक मजिस्ट्रेट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसको सत्र न्यायाधीश बोला जाता है। प्रश्न नंबर 64 और लास्ट है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किसने किया था?
ए विनोद धाम ने, बी विल ग्रेट्स ने, सी टिम वर्नर्स ली ने, डी सर जॉन डाल्टन ने। तो इसका सी है टिम वर्नर ली। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल 32 क्वेश्चन थे, यानी कि ये सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 3 इसके बाद आएगा, जिसमें 65 से 96 तक के क्वेश्चन होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें, साथ ही कमेंट्स भी किया करें और वीडियो दोस्तों को भी शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें। और ये मेरा वेबसाइट है, इस पर भी जाके आप यहाँ कुछ इस तरह के पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसको टेक्स्ट के रूप में पढ़ सकते हैं। PDF लेना है तो आपको कोर्स लेना होगा। और इतना मैं विस्तार से आपको वह कोर्स लेने के बाद मैं आपको श्योर करता हूँ, कुछ भी आपको सिर्फ उस कोर्स में ही, चाहे आप एक्ट देखें, चाहे मैनुअल देखें, चाहे आप GK देखें, चाहे GS देखें, चाहे आप मैथ देखें, इस कोर्स से रिलेटिव सब उसी एक कोर्स में मिल जाएगा। ना तो आपको, जैसे सबसे बड़ी समस्या जहाँ पर नेट नहीं है वहाँ पर नेट नहीं खुलता, उस कोर्स को लेने के बाद आपको नेट की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा उससे ही पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मुझसे बात करना है तो या व्हाट्सअप करना है तो इस नंबर पे 8825072295 पे बात कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।